मॉर्निंग क्लास 8 हम आप लोग को पढ़ा रहे थे चीफ की दावत। हम यहाँ तक पढ़ा दिए कि माँ अपने कमरे में चली जाती है। जो चीफ आया हुआ था मिस्टर सामनाथ के घर में, वो भी खाना खाकर उन लोग भी चले जाते हैं। मिस्टर सामनाथ माँ के कमरे में जाते हैं। सहसा माँ की कोठरी के दरवाजे जोर से खटखटाने की आवाज आई। माँ, दरवाजा खोलो। माँ का दिल बैठ गया, बहुत घबरा गई। लगता है सामनाथ है। क्या उसने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ को लग रहा था कि बेटा तो बोला था कि माँ सोना नहीं, मैं तो सो गई, खर्राटे ले रही थी। पता नहीं बेटा गुस्से में है, पता नहीं वो अभी तक क्षमा भी नहीं किया। माँ उठी और कपकपाती हाथों से, कांपती हुई हाथों से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सामनाथ झूमते हुए आगे आए और माँ को आलिंगन में भर लिया। माँ को गले लगा लिया। ओ माँ, तुमने तो आज कमाल कर दिया। साहब तुमसे बहुत खुश थे, अब तो मेरी तरक्की पक्की हो जाएगी। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोंछती हुई माँ धीरे से बोली, बेटा मुझे हरिद्वार भेज दो, अब मैं यहाँ ना रहूंगी। क्या हुआ माँ, ये कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? नहीं बेटा, अब तुम अपने बहू के साथ जैसे मन चाहे रहो। अब मैं यहाँ क्या करूँगी? तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चले जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? माँ का चिंता नहीं था, उसे तो फुलकारी का चिंता था। मेरी आंखें अब कमजोर हो गई है, तुम कहीं और बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा देकर यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं साहब खुश होकर मुझे तरक्की देंगे। माँ चुप हो गई, बेटे की ओर देखते हुए बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब ने ऐसा कहा? साहब कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊँगा। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे पर रंग बदलने लगी, झुर्रियाँ भरा मुंह खिल उठा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। बेटे की तरक्की को सुनकर माँ के आंखों में चमक आने लगी। वो नालायक बेटा, जिसके अंदर सिर्फ स्वार्थ ही भरा हुआ था। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले तो बहुत लोग हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा मैं बना दूंगी। मैं तो तेरा तरक्की चाहता हूँ सिर्फ मेरे लाल। और माँ का दिल ही दिल में फिर बेटे की उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और सामनाथ, अब सो जाओ माँ, कहते हुए अपने कमरे की ओर चल दिए। ये कहानी थी चीफ की दावत। इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है माँ, तो वो होती है किस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। ये माँ है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता बन जाऊं। किसी शायर लिखता है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता बन जाऊं और माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा बन जाऊं। ये कहानी था। इस कहानी को बड़ा ही हृदय स्पर्शी कहानी है चीफ की दावत। इसको आप लोग पढ़िएगा और इसका अंदर से क्वेश्चन आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। हम क्वेश्चन जो है आपको भेज देंगे। धन्यवाद।